नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राम्या राव ट्रबल नॉट गोइंग टू एंड सून। राम्या राव जो कि कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री हैं और हाल ही में पुलिस कस्टडी में हैं, उनकी मुसीबतें जल्दी ही खत्म होने नहीं जा रही हैं। ये न्यूज आ रही है दक्षिण भारत से। क्या है पूरा मामला? राम्या राव क्यों पुलिस कस्टडी में है? इतना हाई प्रोफाइल मामला होने के बावजूद उनके साथ पुलिस कैसे दुर्व्यवहार कर रही है, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हमारी जो वीडियो है ये शुरू हो, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के आपके इंटरेस्ट की, आपके आसपास की जो खबरें हैं उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ये है कन्नड़ फिल्म की अभिनेत्री राम्या राव। दक्षिण भारत के कई बड़ी बड़ी फिल्मों में और कई बड़े बड़े एक्टर्स के साथ इन्होंने फिल्में की हैं, लेकिन इस समय ये पुलिस की गिरफ्त में है। क्यों गिरफ्त में है, इस वीडियो में आगे समझने का प्रयास करते हैं। राम्या राव, ए कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस, वॉज अरेस्टेड एट केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो राम्या राव हैं, कन्नड़ फिल्म की जो अभिनेत्री हैं, उनको बंगलौर के जो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहां पे गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों गिरफ्तार कर लिया गया है? क्योंकि जब ये दुबई से वापस आ रही थी तो इनके पास से 14 किलो गोल्ड बार अर्थात सोने की छड़ें बरामद हुई हैं। टोटल 12 छड़ें बरामद हुई हैं, जिनका वजन लगभग 14 किलो है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो उसकी कीमत है वो 12.56 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये इनके पास से स्मगलिंग किया हुआ सोना बरामद हुआ है, इसीलिए पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। जो ये अभिनेत्री हैं, इनका कहना है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं, इनके झूठे आरोप लगाए गए हैं और जो इनके पास इतना सोना मिला है, इसके बारे में जब वो एयरपोर्ट में जो अधिकारी थे, जो एजेंसीज के, उनको जब अपनी सफाई देना चाहती थी तो इन्होंने कुछ उनका एक्सप्लेनेशन, इनकी कोई भी सफाई नहीं सुनी और जो उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं ये सभी झूठे आरोप हैं। इसी के बाद से वो लगातार पुलिस हिरासत में हैं और उन्होंने अभी हाल ही में ये पुलिस के लिए कंप्लेंट की है, पुलिस के विरुद्ध एक शिकायत की है कि वो लगातार जो है पुलिस उनको टार्चर कर रही है और कई बार उनको जो है थप्पड़ मार चुकी है और उनको भोजन भी नहीं दिया जा रहा है। अर्थात पुलिस का टार्चर जो है 3rd डिग्री उनके ऊपर चल रहा है। ये जो उनके आरोप हैं पुलिस के ऊपर, वो तब आए हैं जब अभी एक दिन पहले ही जो बंगलौर की स्पेशल कोर्ट थी उसने उनकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी थी और रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने राम्या राव को पुलिस कस्टडी में ही रहने दिया था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि चूंकि राम्या राव जमानत चाहती थी और उनको जमानत मिल नहीं पाई, वापस पुलिस कस्टडी में वो चली गई हैं, तो दोबारा जमानत की अर्जी डालने से पहले उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की है कि पुलिस उनके ऊपर 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए वो जो है बड़ी मुसीबत में है। जबकि मैं आपको बता दूं कि राम्या राव न केवल अभिनेत्री हैं और हाई प्रोफाइल जो पर्सनालिटी हैं, बल्कि जो कर्नाटक के डीजीपी हैं उनकी सौतेली बेटी भी हैं। तो उनका ये कहना कि पुलिस उनके ऊपर 12-15 बार उनको थप्पड़ों से मार चुकी है और उनको खाना नहीं दिया जा रहा है, ये चीज जो है समझ से परे है। स्वाभाविक रूप से पुलिस जो डिपार्टमेंट का मुखिया है उसकी बेटी के साथ कोई बहुत अच्छा व्यवहार तो पुलिस करेगी नहीं अपनी कस्टडी में, लेकिन उसको खाना नहीं देगी, ये बात समझ में नहीं आती है। जो राम्या राव है वो जब भी दुबई जाती थी या विदेशों में जाती थी तो उनको एक वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता था एयरपोर्ट पे और कई बार ये प्रोटोकॉल का लाभ उन्होंने उठाया। क्यों? क्योंकि जो उनके सौतेले पिता हैं वो सीनियर आईपीएस ऑफिसर डीजीपी रामचंद्र राव, ये जो है कर्नाटक में डीजीपी के पद पर आसीन है, जिसका जो वीआईपी प्रोटोकॉल का लाभ उनको मिलता था। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है
उसने बताया कि पिछले कुछ समय से ये जो अभिनेत्री हैं ये लगातार दुबई की ट्रिप्स कर रही थी और ये जो बार बार दुबई जा रही थी, इससे एजेंसी का ध्यान जो है इस अभिनेत्री की ओर गया और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये जो संस्था है, इसके जो एजेंसी के लोग हवाई अड्डे पे मौजूद होते हैं, तो इनकी आवाजाही ने इस एजेंसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। एजेंसी लगातार इनकी जो मूवमेंट्स पे नजर रख रही थी और इनकी मूवमेंट्स बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि जो स्मगलर्स होते हैं उनके द्वारा जो पैटर्न फॉलो किया जाता है आने जाने का, वो बिल्कुल वैसा ही था। और इससे जो एजेंसीज की जो शक था वो गहराता चला गया और इसकी पुष्टि हो गई कि ये किसी न किसी ऐसे काम में लगी हुई हैं जो लीगल नहीं है। इसलिए इस बार जब वो दुबई से लौटी और दोबारा वो वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत जा रही थी, तो जो एजेंसी के अथॉरिटीज के ऑफिसर्स थे उन्होंने उनको बीच में ही रोक लिया और उनकी तलाशी ली गई। तो उनके बाद से 12 जो है सोने की छड़ें बरामद हुई और ये जो 12 छड़ें थी ये भारत की नहीं बनी हुई थी, फॉरेन ओरिजिन की थी, इन पे मोहर लगी हुई थी और मोस्ट प्रोबेबली ये दुबई की ही होंगी। जो एयरपोर्ट पर एक हेड कांस्टेबल हैं, उनका नाम है बसप्पा बिल्लूर उर्फ बासव राज। इनसे भी पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि जो डीजीपी रामचंद्र राव हैं वो उन्होंने डायरेक्ट इस हेड कांस्टेबल को मैसेज दे रखा था कि उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके रिलेटिव्स में उनकी सौतेली बेटी राम्या राव का भी नाम है, वो जब भी एयरपोर्ट पर आवे या यहां से कहीं जाते हैं तो ये इस हेड कांस्टेबल की जिम्मेदारी थी कि वो उनका जो है सुविधापूर्वक आवागमन सुनिश्चित करें। मतलब उनको आम पैसेंजर्स की तरह धक्के न खाने पड़े, एयरपोर्ट पे सामान की तलाशी या लाइन लगाना ये सब न करना पड़े। ये इसके इंस्ट्रक्शन जो है हेड कांस्टेबल को मिले हुए थे कि उनके जो रिश्तेदार हैं या उनके घर वाले जब भी एयरपोर्ट पे जाएं तो उनको सुविधाजनक रूप से उनके आवागमन की ये जो है तैयारी करें। इस बार जब दुबई से ये लौटी राम्या राव तो इन्होंने दोबारा यही जो वासव राज हैं इनको संपर्क किया और वासव राज ने पहले की ही तरह इनको जो एयरपोर्ट का ग्रीन चैनल है, ग्रीन चैनल वो चैनल होता है जहां पर किसी के पास कुछ डिक्लेयर करने को नहीं होता है, किसी के पास कुछ चेक कराने को नहीं होता है, तो वो लोग या जिनकी चेकिंग हो चुकी होती है वो इस रास्ते से जाते हैं। तो इनको इसी रास्ते से ग्रीन चैनल से लेकर के एयरपोर्ट से बाहर निकालने जा रहे थे। इसी बीच एजेंसी के लोगों ने इनको इंटरप्ट कर लिया और बीच ही रास्ते में रोक लिया। जो ये हेड कांस्टेबल बासव राज हैं, इन्होंने बताया कि इनको 3-4 बार वो पहले भी इनकी हेल्प कर चुके हैं और इनको इसी प्रकार बिना जांच के ग्रीन चैनल से बाहर निकाल चुके हैं। हालांकि वो जो एग्जैक्ट डेट्स हैं वो नहीं बता पाए, डेट्स तो मालूम ही चल जाएंगी, इनका जो पासपोर्ट होगा उस पर दुबई उसकी मोहर लगती होगी, तो उसकी जो है डेट्स नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने बताया कि 3-4 बार और इसी प्रकार इन्होंने राम्या राव की मदद की है। जो एजेंसी है, ये जो रेवेन्यू एजेंसी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू जो इन्वेस्टिगेशन, इसका मानना है कि इससे जो स्मगलिंग का केस, ये जो हाई प्रोफाइल स्मगलिंग का केस पकड़ में आया है, इसमें राम्या राव अकेले शामिल नहीं है, इसमें कोई ना कोई एक बड़ा जो है स्मगलिंग षड्यंत्र चल रहा है और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। इसके लिए ये जो एजेंसी है ये लगातार बंगलुरु में कई जो जगहों पे छापेमारी चल रही है। तो कहने का मतलब है कि जो राम्या राव हैं वो आने वाले दिनों में अब लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहेंगी और इनकी भलाई इसी में है कि जो इनके हैंडलर्स हैं, जो इनके फाइनेंसर्स हैं, जिनके कहने पर ये स्मगलिंग कर रही थी, उस सब का नाम डिस्क्लोज करके सरकारी गवाह बन जाती हैं, तो हो सकता है इनको कुछ राहत मिल जाए। नहीं तो अब अभिनेत्री और ये एक्टिंग तो अब होने से रही, हाँ जेल के पीछे इनको जरूर अब लंबे समय तक रहना पड़ेगा। तो मित्रों, ये हाई प्रोफाइल केस था राम्या राव का। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।